नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी। टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 12 ऑफ एनसीईआरटी और इसमें वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज ये टॉपिक है इसका। और गाइज इस टॉपिक पे क्वेश्चंस यूपीएससी मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट करता है। सीडीएस, सीएपीएफ और सिविल सर्विसेज तीनों एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइप मेडिटेरियन टाइप का क्वेश्चन आपको मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट तो क्वेश्चन आपको काफी बार रिपीट होता हुआ दिखा होगा। देन अभी रिसेंटली 2024 में मरीन वेस्ट कोस्ट पे आया था, एग्जैक्ट 3 लाइन एनसीईआरटी की थी। देन अभी रिसेंटली ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई आया है गाइस, सीडीएस 2025 में। एंड देन उससे पहले इक्वेटोरियल पे आया था सिविल सर्विसेज में। तो मतलब लाइन लग जाएगी क्वेश्चन अगर हम देखने लगेंगे तो देर आर सो मेनी क्वेश्चन। और गाइज आप बस ये एक चैप्टर करेंगे तो एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। तो क्यों ना किया जाए, हो सकता है ना आए बट एक साल 2 साल में जरूर आता है। और ये थीम है गाइज। ठीक है, इसमें हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, मैं एग्जैक्ट बुक टू बुक में आपको इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम कोइपन स्कीम ऑफ क्लाइमेट पढ़ेंगे, कोइपन क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है देखो, ए क्या होता है ट्रॉपिकल, बी क्या होता है, जहां ट्रॉपिकल है समझ लो ए टाइप है, बी होता है ड्राई, ठीक है। देन सी वार्म टेम्परेट, देन डी कोल्ड स्नो, कोल्ड और स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। ई कोल्ड क्लाइमेट, देखो कोल्ड के दो है, एक है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट एंड एक है कोल्ड क्लाइमेट। एंड ई है हाई हाईलैंड। अब देखो इसको हम पूरा एक समरी टेबल है, बस देखो ये सब आप करेंगे, पढ़ सकते हैं पूरा। बी जैसे ड्राई क्लाइमेट फर्दर डिवाइडेड इनटू कैपिटल लेटर एस फॉर स्टेपी एंड डब्ल्यू फॉर डेजर्ट। तो ये टेबल में दे रखा है, देखिए बी है सब ट्रॉपिकल स्टेपी एंड डब्ल्यू फॉर डेजर्ट। तो इसके दो पार्ट बना दिए। देन मिड लैटिट्यूड में फर्दर डिवाइड कर दिया है। तो बस ये एक टेबल पढ़ लेंगे और इस टेबल से हमारा सारा काम हो जाएगा। ठीक है, देखो अब ए हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल ह्यूमिड, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। अब ट्रॉपिकल में तीन है, ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो स्मॉल लेटर, द सीजन्स ऑफ ड्राइनेस आर इंडिकेटेड बाय स्मॉल लेटर्स FMWS। एफ क्या है, नो ड्राई सीजन। ठीक है गाइज, यहाँ पे लिख लेते हैं हम साइड में, एफ नो ड्राई, एस समर ड्राई। ठीक है, एफ और एस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डब्ल्यू, डब्ल्यू से लग रहा है विंटर ड्राई। एंड एम क्या होगा, मॉनसून। ये क्या है गाइस, ड्राई, ड्राई टाइप है ये। मतलब ड्राई के 4 टाइप्स होते हैं, एफ होगा तो नो ड्राई। ठीक है, एफ ये है देखिए, एफ मतलब नो ड्राई सीजन, corresponds टू नो ड्राई सीजन। देन एम इज मॉनसून, डब्ल्यू इज विंटर ड्राई एंड एस इज समर ड्राई। और जो स्मॉल लेटर है ए बी सी डी, वो डिग्री ऑफ सिवियरिटी ऑफ टेम्परेचर दिखाते हैं कि कितना सिवियर है टेम्परेचर। तो अब यहाँ देख लेते हैं, देखिए ए एफ, एफ मतलब नो ड्राई, नो ड्राई सीजन। ए एम मॉनसूनल सीजन, शॉर्ट ड्राई सीजन। नो ड्राई मतलब ट्रॉपिकल वेट, हमारा जो इक्वेटोरियल रीजन हो जाता है। मॉनसून सीजन जैसे इंडिया में होते हैं, वेट एंड ड्राई, वेट और ड्राई, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। ये देखो उरुग्वे और ये अभी आया था गाइस, पैराग्वे, बोलीविया, सूडान, यहाँ पे होता है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, AW टाइप। ठीक है, इंडिया में एक होता है AS टाइप, वो भी पढ़ेंगे हम। देन समर ड्राई वाला। देन सब बी में क्या होगा, सब ट्रॉपिकल ड्राई, सब ट्रॉपिकल स्टेपी, देन सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। देखो एस हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, एस क्या होता है, स्टेपी। और डब्ल्यू क्या होता है, डेजर्ट। तो डब्ल्यू डेजर्ट है, तो ये क्या होगा, सब बी होता है ड्राई क्लाइमेट, और BSH, BWH ये क्या है, सब ट्रॉपिकल स्टेपी। और BWH सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। एस आएगा तो स्टेपी, डब्ल्यू आएगा तो डेजर्ट। देन अगेन एस आया तो मिड लैटिट्यूड स्टेपी एंड देन मिड लैटिट्यूड डेजर्ट डब्ल्यू के लिए। के इज फॉर मिड लैटिट्यूड, एच इज फॉर सब ट्रॉपिकल। देन अगेन ह्यूमिड। अब देखो सी टाइप में क्या है, वार्म टेम्परेट, ठीक है, मिड लैटिट्यूड। अब सी एफ, एफ क्या था, नो ड्राई, तो नो ड्राई सीजन, वार्म समर, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। देन मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को CS बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दिया मैंने। ड्राई हॉट समर, यहाँ क्या होता है मेडिटेरियन में, समर जो होता है वो ड्राई होता है और विंटर में विंटर रेन होती है। ठीक है, ये स्पेशल क्लाइमेट। देन मरीन वेस्ट कोस्ट, ये CSE है 2024 का। नो ड्राई सीजन, वार्म एंड कूल समर।
देन डी है ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल सब आर्कटिक, DF DW, नो ड्राई सीजन, F होगा, W होगा तो विंटर ड्राई, और D क्या है ह्यूमिड कोल्ड स्नो, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल सब आर्कटिक, एंड देन E टुंड्रा एंड पोलर आइस कैप, ET EF, नो ट्रू समर ET में, और पेरिनियल आइस EF। ये दोनों देखो, ये लास्ट के 3 याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना, ये पूछ लेता है, ये हाईलैंड तो एच याद ही रहेगा, हाईलैंड को मत याद करिए, ये दोनों याद कर लीजिए। डी देखो, DF DW, DF क्या होगा नो ड्राई, DW क्या होगा विंटर ड्राई, और उसको DF मतलब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल। अभी इसको हम डिटेल में सारे क्लाइमेट पढ़ेंगे, और सब आर्कटिक DW, अब एक एक करके पढ़ लेते हैं सारे। देखो पहले ट्रॉपिकल क्लाइमेट था, ट्रॉपिकल में 3 क्लासिफिकेशन थी, AF AM और AW। AF क्या है ट्रॉपिकल वेट पहला, इसमें क्या है गाइस, ये अमेजन रेन फॉरेस्ट या अमेजन बेसिन यहाँ पे होता है, इक्वेटर के पास होते हैं ये, और these major areas are Amazon basin in South America, West Equatorial Africa, इक्वेटोरियल पे वेस्टर्न पार्ट, एंड द आइलैंड्स ऑफ ईस्ट इंडीज। ये कुछ रीजन है, याद रखना जरूरी होता है। देखो 3 चीज देता है, लोकेशन दे देता है, एक टाइप दे देता है, रेनफॉल का डाटा दे देता है, जनरली ऐसा करता है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे है देखो, ट्रॉपिकल वेट अमेजन बेसिन साउथ अमेरिका में, वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका, ये जरूर दे सकता है गाइज, आइलैंड्स ऑफ ईस्ट इंडीज। Then significant amount of rainfall occur in every month, हमेशा होती है rainfall throughout the year, the temperature is uniformly high and annual range of temperature is negligible। देखो guys, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रॉपिकल वेट होता है क्या है, the temperature is uniformly high and annual range of temperature is negligible, the maximum temperature any day is 30 degree and minimum 20 degree, tropical evergreen forest with a dense canopy and large biodiversity यहाँ पे मिलती है। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के ऊपर 3 स्टेटमेंट देता है, तो आपके टेम्परेचर, वो रेनफॉल थ्रू आउट होती है गाइस इसमें, और टेम्परेचर जो है वो एनुअल रेंज वो बहुत ही कम होती है, और जनरली हाई रहता है। देन ट्रॉपिकल मानसून, और मानसून देखो इंडिया में भी होता है, AM टाइप, इसमें क्या है, इज फाउंड ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। देखो साउथ अमेरिका, ठीक है, ये है इसका नॉर्थ ईस्ट पार्ट, इधर वाला पार्ट। देन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का भी नॉर्दर्न पार्ट, यहाँ पे क्या है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मॉनसून मतलब ए में एम से मॉनसून, ए ट्रॉपिकल मॉनसून। देन हैवी रेनफॉल अकर मोस्टली इन समर में रेनफॉल होती है, एंड विंटर ड्राई होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें, क्या है रेनफॉल अकर मेनली मोस्टली इन समर एंड विंटर ड्राई, द डिटेल्ड क्लाइमेट अकाउंट ऑफ दिस इज गिवन इन द बुक इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। जो इंडिया वाला पार्ट है ना, उसमें इसके बारे में डिटेल में मिल जाएगा, जो इंडियन क्लाइमेट्स है ना गाइज, वो इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट वाली बुक में मिल जाएगा, हमें अभी यही चैप्टर करना है। देन गाइज ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ये अभी CDS 1 2025 में आया है, अभी देखेंगे इसको इसके बाद ही, ठीक है। ये देखिए कह रहा है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट अकर इन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ AF। AF क्या है, ये ट्रॉपिकल वेट के AF के नॉर्थ एंड साउथ दोनों में होता है। ये गाइस प्योर NCERT से पढ़ रहे हैं हम डायरेक्टली। इट बॉर्डर्स विद ड्राई क्लाइमेट ऑन वेस्टर्न पार्ट, ड्राई क्लाइमेट इसके वेस्टर्न पार्ट पे होता है ऑफ द कॉन्टिनेंट, और CF और CW, CF नो ड्राई, CW विंटर ड्राई ऑन द ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। CF CW ईस्टर्न पार्ट पे और वेस्टर्न पार्ट पे ड्राई क्लाइमेट है। और इतना ही देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंसिव AW इज फाउंड, फाउंड कहाँ पे होता है, यहाँ पे मैं हार्ड मार्क कर रहा हूँ, फाउंड टू नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अमेजन फॉरेस्ट इन ब्राजील। कहाँ पे मिलता है AW, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अमेजन फॉरेस्ट इन ब्राजील एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ बोलिविया, पैराग्वे, सूडान, और साउथ ऑफ सेंट्रल एशिया, यहाँ मिलता है। द एनुअल जो रेनफॉल है इन दिस क्लाइमेट इज कंसिडरेबली लेस देन AF और AM, इससे कम है, लेस है, ठीक है। ये वेट एंड ड्राई वाला नाम ही है। द वेट सीजन इज शॉर्टर, वेट शॉर्टर होता है, ड्राई इज लॉन्गर, ड्राई सीजन इज लॉन्गर विद ड्रॉट, और टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, टेम्परेचर पूरे साल भर हाई होता है। डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर आर ग्रेटेस्ट इन ड्राई सीजन, डायurnal डेली। देन डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ट्री शेडेड ग्रास, डेसिडुअस कौन कौन से होते हैं, डेसिडुअस में एक ड्राई होता है, ड्राई डेसिडुअस, एक वेट होता है, इसमें टीक, साल, सीसम, हुर्रा, महुआ, आंवला, ये एनसीईआरटी में ही है, वो वाला चैप्टर भी हम कर लेंगे वेजिटेशन वाला। एंड द ट्री शेडेड ग्रासलैंड अकर इन दिस क्लाइमेट। देन ये हो गया, हमें एक जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन
मेरा टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, हाई होता है। रेनफॉल इज वेरिएबल, देखो जो जो पार्ट है हम ये वहां देखेंगे। हाई थ्रू आउट द ईयर, टेम्परेचर इज हाई। देन रेनफॉल इज वेरिएबल इज शॉर्ट वेट सीजन एंड लॉन्ग ड्राई। देन क्लाइमेट इज सूडान और परग्वे। ये तीन ये वर्ड देख लीजिए। हाई हाई थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर, शॉर्ट वेट सीजन, लॉन्ग ड्राई सीजन, सूडान एंड परग्वे। अब आप फोकस से सुन रहे हैं तो देखिए, मैं दोबारा इनको डार्क करूंगा, देखिए। वेट सीजन इज शॉर्टर एंड ड्राई सीजन इज लॉन्गर। टेम्परेचर हाई थ्रू आउट द ईयर एंड पैराग्वे, सूडान यहाँ पे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। आंसर शुड बी ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, डी। कोई दिक्कत नहीं, हमने गाइस ये पूरा पेपर एनालाइज किया है मैंने। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट एनसीईआरटी से था, ये लाइन टू लाइन मैच हो रही थी। देन दिस वाज ओलिविन, ये मैग्नीशियम आयरन सिलिका होता है इसमें। ये कॉटन वूल वाला एग्जैक्ट एनसीईआरटी से था। क्यूमुलस तीन ही तो है, क्यूमुलस, सिरस। टेम्परेचर रेंज से भी आता है 4 से 7 किलोमीटर और क्यूमुलस 8 से 12 सिरस। चलो ठीक है, दिस इज नॉट अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। मैंने लेकिन ये पेपर डिस्कस कर दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। देन ड्राई क्लाइमेट। ड्राई में क्या होता है गाइस? जहाँ पे वेरी लो रेनफॉल और नेट एडिक्वेट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये कहाँ पे होते हैं जनरली? 15 से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। और एट लो लैटिट्यूड्स 15 से 30 डिग्री देकर। अब ड्राई में हम कुछ कुछ वो देखते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए, दो हैं, एक सब ट्रॉपिकल स्टेपी एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। स्टेपी एंड डेजर्ट, देखिए, सब ट्रॉपिकल स्टेपी एंड डेजर्ट हैव कॉमन प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन है ये, लोकेटेड इन ट्रांजिशन जोन बिटवीन ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट्स। ट्रांजिशन जोन है ये, बिटवीन ह्यूमिड, एकदम पूरा वो, ड्राई ड्राई के बीच में। सब ट्रॉपिकल स्टेपी रिसीव्स सब ट्रॉपिकल स्टेपी रिसीव्स स्लाइटली मोर रेनफॉल देन डेजर्ट। डेजर्ट से थोड़ा ज्यादा है। एंड एडिक्वेट इनफ फॉर ग्रोथ ऑफ स्पार्स ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स बनते हैं सब ट्रॉपिकल स्टेपी में। एंड द रेनफॉल इन बोथ द क्लाइमेट इज हाईली वेरिएबल। द वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ स्टेपी मच मोर देन इन डेजर्ट। मतलब स्टेपी में, इसमें क्या है, स्टेपी में क्या है, मोर है रेनफॉल, मोर रेनफॉल कंपेयर टू दिस डेजर्ट के। बस यही कहना चाह रहा था। वहां पे जो फेमाइन हो जाती है डेजर्ट में। रेन अकर इन शॉर्ट इंटेंस थंडर स्टॉर्म्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। रेन अकर इन शॉर्ट इंटेंस थंडर शावर्स इन डेजर्ट एंड इनइफेक्टिव इन बिल्डिंग सॉइल मॉइस्चर। फॉग इज कॉमन इन कोस्टल डेजर्ट्स। फॉग कॉमन है कोस्टल डेजर्ट से बॉर्डरिंग कोल्ड करंट्स, जहाँ कोल्ड करंट्स होते हैं वहाँ फॉग वेरी कॉमन है। मैक्सिमम टेम्परेचर इन समर इज वेरी हाई। द हाईएस्ट शेड टेम्परेचर कितना है? 58 डिग्री सेल्सियस वाज रिकॉर्डेड इन अल अजीजिया। कहाँ पे है ये? अब देखो एग्जैक्ट यही लाइन आएगी एग्जाम में आएगी तो। अल अजीजिया लिबिया, ठीक है। ऑन 13 सितंबर 1922 में रिकॉर्ड हुआ था। एनुअल एंड डायरनल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर आर आल्सो हाई। देन एक और कर लेते हैं, ये दोनों एक साथ कर लिए हमने। ये देखिए क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस मैंने क्या है, देखो सारे बना रखे हैं। ये सवान्ना के ऊपर है, सीएससी का, ये सीएससी प्रीलिम्स 2021 का। देन ये 23 वाला, ये इक्वेटोरियल वाला है। देन ईच और डे मोर और लेस, अगेन इक्वेटोरियल वाला आ गया। देन क्लाइमेट एंड रेनफॉल स्कैंटी, नोमैडिक हर्डर्स अभी करेंगे ये वाला। देन गाइस अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट के ऊपर है, डेजर्ट के ऊपर है क्लाइमेट। देन ट्रॉपिकल सवाना अगेन। देन ये आइडेंटिफाई द क्लाइमेट वार्म एंड माइल्ड वेट विंटर। वेट विंटर देख के आप मेडिटेरियन जा सकते हैं। देन इक्वेटोरियल ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन सीजंस। थे इक्वेटोरियल, मेडिटेरियन, चाइना टाइप, ट्रॉपिकल हाईलैंड्स, ये 4 दे दिए। फिर देखिए ट्रॉपिकल सवाना, ट्रॉपिकल होगा तो ये आएगा, तो उसको हम देखेंगे अभी। फिर मेडिटेरियन मॉनसून के बीच में डिफरेंस पूछा है। देन गाइस फिर वही चार्ट स्टेटमेंट दे दिए। 250 सेंटीमीटर रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी आई है। ट्री डू नॉट सेट देयर लीव्स। डू नॉट सेट देयर डेसिडुअस तो होगा ही नहीं, ठीक है। और रेनफॉल भी काफी ज्यादा है तो ड्राई भी नहीं होगा, ऐसे ही निकाल सकते हैं आप, वेट हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग है, और देखो एशिया में सब तरह के क्लाइमेट टाइप्स होते हैं, पीवाई क्यों है।
ठीक है, जैर ये है, एक मेडिटेरियन का अगेन हो गया। तो ये भी हम करेंगे अभी। मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिखा दिए कि हम पे क्वेश्चंस और भी हैं, मैंने ज्यादा पिक नहीं किए हैं। ये याद रखना है, यहाँ पे जो अल अजीजिया है लिबिया में, अल अजीजिया लिबिया में कितना है 58 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे कौन सा है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट और स्टेपी वाला जो एरिया है। देन एक होता है सी वाला पार्ट आ गया, वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड, सी टाइप। सी में कौन कौन से हैं, सी डब्ल्यू ए ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मेडिटेरियन सी एस, देन सी एफ ए नो ड्राई सीजन ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ड्राई इन विंटर, ये वाला है ड्राई इन विंटर हॉट इन समर, ये वाला है नो ड्राई सीजन माइल्ड विंटर। फिर देन मरीन वेस्ट कोस्ट, मरीन वेस्ट कोस्ट सी में आता है। पहला करते हैं, पहला क्या है, सी डब्ल्यू ए। सी डब्ल्यू ए कौन सा है, ह्यूमिड। देखो सी कौन सा था, सी है वार्म मिड लैटिट्यूड, ठीक है, वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड। सी है वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड, बी था ड्राई, ए था ट्रॉपिकल ह्यूमिड। तो सी क्या है, वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड। अब इसमें जोड़ेगा सब ट्रॉपिकल मिड लैटिट्यूड है, वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड, और उसमें डब्ल्यू जोड़ा विंटर ड्राई वाला, और ए सिंपल टेम्परेचर एक्सट्रीमिटीज के लिए, ए बी सी डी। तो गाइस क्या है इसमें, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट अकर्स पोलवर्ड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर और कैप्रिकॉन जो है, जो कैंसर और कैप्रिकॉन है, इनके पोलवर्ड अकर करते हैं, और मेनली इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, साउथ चाइना इंटीरियर प्लेन्स। ठीक है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, इंडिया के जो नॉर्दर्न पार्ट है पोलो, एंड देन साउथ चाइना का इंटीरियर प्लेन है। द क्लाइमेट इज सिमिलर टू ए डब्ल्यू एक्सेप्ट द टेम्परेचर इज एक्सेप्ट दैट द टेम्परेचर इन विंटर इज ऑल्सो वार्म। ठीक है, विंटर में भी टेम्परेचर गर्म होता है। देखो ए डब्ल्यू अभी हमने पढ़ा था, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। डब्ल्यू क्या था गाइस, विंटर ड्राई। एस समर ड्राई, एम मॉनसून, देन सी एस। सी एस में क्या होता है गाइस, समर ड्राई मेडिटेरियन क्लाइमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेरियन को सी एस बोलते हैं, याद रखना है। और सी डब्ल्यू बोलते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, देन सी एफ बोलेंगे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, दोनों ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है, सी डब्ल्यू ए और सी एफ ए। एंड देन मरीन वेस्ट कोस्ट को क्या बोलते हैं हम, सी एफ बी। अब देखो मेडिटेरियन की प्रॉपर्टीज बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे मिलते हैं गाइस, सबसे पहले तो ये वेस्ट कोस्ट, सॉरी इसको हाईलाइट करेंगे या ऐसे ही करते हैं। देखो वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, सब ट्रॉपिकल होता है 30 से 40 डिग्री। देन सेंट्रल कैलिफोर्निया, नाम भी याद रखना है, चिले। देन कोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये चार याद रखो। सबसे पहले क्या है, सेंट्रल कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिले। कैलिफोर्निया यूएसए के पास है, चिले नीचे है साउथ अमेरिका में। देन ऑस्ट्रेलिया में है साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। एंड देयर आर सम अदर इन्फ्लुएंस ऑफ सब ट्रॉपिकल इन, क्या है सब ट्रॉपिकल, हाई इन समर एंड वेस्टर्ली विंड इन विंटर। इसमें क्या है, शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट की वजह से होता है। मेडिटेरियन क्लाइमेट किसकी वजह से होता है, शिफ्टिंग ऑफ, यहाँ नहीं लिखा है मैं बता देता हूँ, शिफ्टिंग ऑफ जो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं, विंड बेल्ट्स होती है, उसकी शिफ्टिंग की वजह से होता है। क्या कह रहा है, दीज एरियाज कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, देखो सब ट्रॉपिकल हाई, एस टी, सब जो ट्रॉपिकल पे हाई बनता है, कैसे बनता है इसको भी देख लो। यहाँ लो, देन हाई, देन लो एंड देन हाई, ये प्रेशर्स हैं। यहाँ लो प्रेशर बनता है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, देन यहाँ पे डिसेंट्स होते हैं, तो सब ट्रॉपिकल हाई, दिस इज, इसी की बात कर रहा है ये, सब ट्रॉपिकल हाई। देन ये लो बनता है, और देन वो पोलर। तो हेंस द क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लाइमेट का, हॉट एंड ड्राई समर एंड माइल्ड एंड रेनी विंटर। इसको याद रखिए, इसको हॉट एंड ड्राई समर, माइल्ड एंड रेनी विंटर। मंथली एवरेज टेम्परेचर इन समर 25 डिग्री है, और विंटर में 10 डिग्री है एवरेज टेम्परेचर। एनुअल प्रेसिपिटेशन 35 से 90 सेंटीमीटर। ये सारा डाटा इंपॉर्टेंट है। वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, देन कैलिफोर्निया, चिले और ऑस्ट्रेलिया, कौन सा, साउदर्न साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ कुछ है, एडिलेड वगैरह गाइस रीजन होते हैं, वहां पे भी ये मिलता है। ठीक है, एडिलेड। देन सी एफ ए, वही पढ़ा आपने, सी जैसे आपने पढ़ा था सी सी डब्ल्यू ए, ये पोलवर्ड में होते हैं।
इंडियन के नॉर्दर्न और सेंट्रल चाइना। इसमें बस ये याद रखना है कि विंटर वार्म होता है। इसमें क्या है गाइस, humid subtropical climate lies on eastern part of the continents, eastern part of the continents in subtropical region. Air masses are generally unstable इस region में and causes rainfall throughout the year. They occur in US, United States of America, Eastern China, Eastern continents है guys. Eastern में जब हमारे भी देखो Western में deserts है, Eastern में नहीं है. Southern and Eastern ये, then Japan, Southern, North Eastern Argentina, वर्ल्ड के जो मेजर रीजन्स, कोस्टल साउथ अफ्रीका, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सब जगह है। रेनफॉल कितना है, 75 से 150। अब इसी का नंबर लग रहा है गाइस मुझे इस बार। मीन मंथली टेम्परेचर जो है इसमें, देखो थंडर स्टॉर्म क्या है, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन है इसमें इन विंटर, और समर में थंडर स्टॉर्म्स है। देन मीन टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, 15 से 12 डिग्री सेल्सियस का विंटर में है, समर में इतना है, और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर स्मॉल है। तो गाइज ये जो है सी एफ ए जो है, ये मुझे इस बार के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट याद कर लीजिए, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं हम यहाँ पर। क्या है ये, सी स्मॉल एफ ए, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें देखिए कहाँ कहाँ है ये, यूएसए, देन जापान, साउदर्न जापान, देन साउथर्न एंड ईस्टर्न चाइना, देन कोस्ट, मतलब ईस्ट कोस्ट पे है जनरली, ईस्टर्न कोस्ट, और सब ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिक से नीचे जाके, मतलब सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक से और ऊपर जाएंगे जब। कोस्टल जापान और कोस्टल साउथ अफ्रीका, ये कुछ कुछ रीजन है। ठीक है, रेनफॉल 75 से 150 सेंटीमीटर है, टेम्परेचर रेंज स्मॉल है, डेल्टा टी लिखता हूँ स्मॉल। ठीक है, 27 डिग्री समर में और 5 से 12 डिग्री विंटर में, सॉरी। और फ्रंटल रेन होती है, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन इन विंटर। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिए इसको, सुनते रहिए दिमाग से, बस दिमाग अपना खुले रखना है। सुन भी लेंगे तो भी एग्जाम में क्वेश्चन लगा पाएंगे जो जो इंपॉर्टेंट है। CFA इस बार, क्योंकि मेडिटेरियन बहुत बार आ चुका है, इक्वेटोरियल बहुत बार आ चुका है, अभी रिसेंटली ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई CDS में आया, तो हो सकता है सिविल सर्विस में आ जाए, वरना ये CFA आएगा, ऐसा मुझे लगता है, अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये ज्यादा आया नहीं है। तो CFA में क्या है, यूएसए जापान 75 से 150, और CFA का नाम क्या है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देन CFB मरीन वेस्ट कोस्ट, ये नहीं आएगा इस बार एग्जाम में क्योंकि एक बार आ चुका है। ठीक है, ये पोलवर्ड है, मेडिटेरियन के और पोलवर्ड है। ये गाइस यूके में है, वेस्ट कोस्ट, मरीन वेस्ट कोस्ट, यूके वाला क्लाइमेट मान लीजिए, इंग्लैंड वाला। कहाँ पे है, देखो नॉर्थ वेस्ट यूरोप, वेस्टर्न पार्ट, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ ऑफ कैलिफोर्निया, ये वेस्टर्न कोस्ट है। वो ईस्टर्न कोस्ट में था, साउदर्न चिले, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, यहाँ है। मरीन इन्फ्लुएंस की वजह से क्या है, जो टेम्परेचर होता है सब कुछ मॉडरेट हो जाता है। देखो मेरी टाइम इन्फ्लुएंस, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी टाइम इन्फ्लुएंस। ठीक है, जहां भी मेरी टाइम इन्फ्लुएंस आएगा ना गाइस, मेरीन, मेरी टाइम या मेरीन इन्फ्लुएंस, मेरी टाइम इन्फ्लुएंस जहां भी आएगा ना, वहां जो टेम्परेचर होगा वो विंटर में वार्म होगा और समर में कूल कूल रहेगा। मतलब ज्यादा समर नहीं रहेगी और ज्यादा एक्सट्रीम विंटर नहीं रहेगी, एक्सट्रीम नहीं होगा गाइस, समझ रहे हैं। टेम्परेचर जो है, नो एक्सट्रीम, नॉट एक्सट्रीम। तो इसमें क्या है गाइस, जो एनुअल रेंज है वो स्मॉल है, प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, और 50 से 250। देखो इसमें 50 से 250 है, और इसमें क्या है, 75 से 150। तो याद रखना CFA और CFB में, CFA क्या है जनरली, देखिए ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ये ईस्टर्न पार्ट्स में है, वो वेस्टर्न पार्ट पे है, और ये यूएसए पे है, साउदर्न जापान में है, साउथ ईस्ट, साउदर्न और ईस्टर्न चाइना में है। जनरली ईस्टर्न कोस्ट है, मरीन वेस्ट कोस्ट नाम में ही है वेस्टर्न कोस्ट, दूसरा वाला क्या हो जाएगा,
ईस्टर्न कोस्ट वो CFB है, CFA है। इसको बार बार याद करा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 से 150 रेनफॉल है, टेम्परेचर 27 डिग्री है, टेम्परेचर रेंज स्मॉल है, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होती है विंटर में, और समर में थंडरस्टॉर्म्स होती है, समर में थंडरस्टॉर्म। देन गाइस ये हो गया, मरीन भी हो गया। अब डी टाइप, देखो डी टाइप में ज्यादा है नहीं। डी टाइप में क्या है, कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर्स, कोल्ड क्लाइमेट है, ह्यूमिड विंटर्स है, DF। ठीक है, एफ वाले नो ड्राई वाला आपने पढ़ा है। देखो कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर अकर्स पोलवर्ड, और पोलवर्ड जाएंगे मरीन वेस्ट कोस्ट के। ठीक है, कहाँ पे, मिड लैटिट्यूड स्टेपी, मतलब विंटर में गाइस ह्यूमिडिटी है। ठीक है, और टेम्परेचर कोल्ड है। ये डी वाले हो गए, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, इसका नाम है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। इसमें दो हैं, DF एंड DW। कोल्ड क्लाइमेट ह्यूमिड विंटर, कोल्ड क्लाइमेट, देखो कोल्ड क्लाइमेट ह्यूमिड विंटर, कोल्ड क्लाइमेट ड्राई विंटर, मतलब विंटर ह्यूमिड या विंटर ड्राई, सिंपल कोल्ड वाले में, डी वाले में, DF और DW। देखो, द विंटर्स आर कोल्ड एंड स्नोई, द फ्रॉस्ट फ्री सीजन आर शॉर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉस्ट फ्री, एंड द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, लार्ज, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लार्ज, एंड द वेदर चेंजेस आर एब्रप्ट एंड शॉर्ट, पोलवर्ड द विंटर्स आर मोर सीवियर, विंटर्स मोर सीवियर। देखिए, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर लार्ज, फ्रॉस्ट फ्री रीजन इज शॉर्ट, मिड लैटिट्यूड स्टेपी और उसके पोलवर्ड है, देन वेदर चेंजेस, weather changes are abrupt and short, more severe, winters are more severe। ठीक है, then cold climate with dry winter, होता वेट विंटर, ह्यूमिड विंटर, ड्राई विंटर। इसमें क्या है गाइस, देखिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। क्या है, कोल्ड क्लाइमेट मेनली अकर इन नॉर्थ ईस्ट एशिया का, नॉर्थ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट नहीं, नॉर्थ और ईस्ट। द डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंस्ड विंटर एंटी साइक्लोन, the development of pronounced winter anticyclone, its weakening in summer sets in monsoon like reversal of winds in this region। wind की reversal होती है इसमें। poleward summer temperature are lower and winter temperature are extremely low। देखो winter के जो temperature है वो extremely low है, with many location experience below freezing point, temperature up below freezing point temperature up to 7 month in the year, precipitation occur in summer and annual precipitation is low। देखो एनसीईआरटी में जो लिखा है ना वही जरूरी है, बस यही लाइन आएगी। आपको समझ नहीं आ रहा तो आप याद कर लें, एक छोटा सा पेज लीजिए, उस पे लिखिए, उसके 3-4 पॉइंट लिखिए, 3-4 पॉइंट लिखिए, ऐसे करके एनसीईआरटी में से लिखिएगा। देखो 12 से 15 एनुअल प्रेसिपिटेशन है सेंटीमीटर। ठीक है, देन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है 7 मंथ ऑफ द ईयर, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। देन रिवर्सल ऑफ विंड्स होती है मॉनसून, यहाँ मॉनसून होते हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट एशिया होता है। बस इतना ही याद ध्यान रखिए। ये विंटर एंटी साइक्लोन भी देख लीजिए, बस यही। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एशिया है, विंटर एंटी साइक्लोन DW है। देन मॉनसून लाइक रिवर्सल ऑफ विंड्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट अप टू 7 मंथ, और प्रेसिपिटेशन 12 से 15। देन गाइस पोल, पोल के भी हम दो कर लेते हैं, टुंड्रा, टुंड्रा एंड आइस कैप्स। देखो टुंड्रा क्लाइमेट क्या है, इज सो कॉल्ड आफ्टर द, टुंड्रा क्लाइमेट ऐसा क्यों कहा जाता है, टाइप ऑफ वेजिटेशन, ग्रोइंग मॉसेस, लो ग्रोइंग मॉसेस होते हैं यहाँ पर, मॉसेस, लाइकन्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। लाइकन्स क्या है, पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, नाइट्रोजन एंड सल्फर को। दिस इज द रीजन ऑफ परमाफ्रॉस्ट वेयर सब सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन, सब सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन। शॉर्ट ग्रोइंग सीजन एंड वाटर लॉगिंग सपोर्ट्स, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन एंड वाटर लॉगिंग सपोर्ट्स ओनली लो ग्रोइंग प्लांट्स, जैसे ये लिखा है ना लो ग्रोइंग मॉसेस, मॉसेस वो इसलिए। ड्यूरिंग समर द टुंड्रा रीजन हैव वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट। इतना ही जानना है इसमें। देन आइस कैप क्लाइमेट, इसके आने के कम चांस है। ठीक है, आइस कैप क्लाइमेट अकर ओवर इंटीरियर ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका, इंटीरियर है, मतलब ये मैं टुंड्रा का ही कह रहा हूँ, ET और EF, बट आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आएगा, बट चांसेस बोल रहा हूँ मैं। इवन इन समर में भी जो टेम्परेचर है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, snow gets accumulated and mounting pressure causes deformation in ice sheets, and they move as icebergs that flow in Arctic and Antarctic waters। Plateau station Antarctica 79 degree S portray this climate। देखो ये लाइन आ सकती है एग्जैक्ट,
आइडेंटिफाई द क्लाइमेट, प्लेट्यू स्टेशन अंटार्कटिका 79 डिग्री पोर्ट्रे दिस क्लाइमेट। बोलेगा कौन सा? आइस कैप क्लाइमेट। देन लास्ट हाईलैंड। देखो हाईलैंड मतलब जहां माउंटेन्स वगैरह पे होंगे, आर गवर्न बाय टोपोग्राफी। इन हाई माउंटेन्स लार्ज चेंजेस इन मीन टेम्परेचर ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। हाई माउंटेन्स पे, ठीक है, लार्ज टेम्परेचर चेंज होता है। प्रेसिपिटेशन टाइप्स एंड इंटेंसिटी वेरी स्पेशली अक्रॉस हाईलैंड्स। मतलब प्रेसिपिटेशन वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द हाईलैंड्स, मतलब हाइट कितनी है। द वर्टिकल जोनेशन और लेयरिंग ऑफ क्लाइमेट विद एलिवेशन ऑफ द माउंटेन्स में वर्टिकल जोनेशन करना पड़ता है। मतलब जैसे माउंटेन है तो यहाँ अलग अलग टाइप के क्लाइमेट होंगे विद हाइट, और उसी टाइप पे वेजिटेशन होंगे। ये क्लाइमेट चेंज हमें नहीं पढ़ना है गाइस, क्लाइमेट चेंज तो हम पढ़ते ही रहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन अभी नहीं है, हमें बस इतना ही करना था। ठीक है, हम एक बार जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करेंगे। मैं थोड़ा पानी पी लूँ गाइस, तब तक मैं ये पेज खोल देता हूँ और इसको हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, एक सेकंड और दे दो। इसको हम अभी रिवाइज कर लेंगे बहुत शॉर्ट में, जितना अभी तक हमने पढ़ा है जल्दी जल्दी देख लेंगे। और इंडियन क्लाइमेट को भी थोड़ा सा मतलब हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी हो जाता है। वो ज्योग्राफी का जो पार्ट 1 है वो उसमें दे दिया है इन लोगों ने, इंडियन क्लाइमेट, तो वो इंडियन उसमें से देख लेंगे, उसके लिए एक सेपरेट क्लास ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड बस। एक डायग्राम, मजेदार डायग्राम था, वो मैं देखना चाह रहा था, अगर मिल जाता तो। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं पहले इसको। बहुत ही सारी करेक्टरिस्टिक मैं एक ही पेज पे लिख दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल। देखिए ट्रॉपिकल वेट, इसमें नो ड्राई सीजन। ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं? यहाँ पर लिखता हूँ रीजन, दूसरे पेन से लिखते हैं। ये क्या है? अमेजोन बेसिन, इतना याद रखिए, अमेजोन बेसिन। ठीक है, साउथ अफ्रीका में अमेजोन बेसिन है, बाकी साउथ अमेरिका में, और बाकी आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए जहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन्स है वहाँ पे होते हैं ये, और इसमें आई एम सॉरी ड्राई सीजन नहीं होता। और जो टेम्परेचर है वो कितना है? लगभग 30 डिग्री से 20 डिग्री एनुअल है, एनुअल। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज इतना। एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट ए एम। ए एम क्या है गाइस? मॉनसून टाइप। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे होंगे, कहाँ? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया वगैरह थोड़ा बहुत वहां था, हमने पढ़ा था। और इसमें क्या होता है? विंटर ड्राई होता है। देखो मॉनसूनल है, शॉर्ट ड्राई सीजन। कौन सा शॉर्ट ड्राई सीजन है? हैवी रेनफॉल होती है समर में, और विंटर ड्राई होता है। ड्राई कब है? विंटर। ठीक है, और समर हैवी रेनफॉल। ठीक है, इंडिया इंडिया में मिलता है ये जनरली। देन नेक्स्ट ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। ये भी सीडीएस में आया है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। ये कहाँ पे है? सूडान। देखो ऐसे रीजन याद रखने होते हैं, पुरुगवे, पैराग्वे, सूडान और पैराग्वे। और जो बेसिक जानना है तो सूडान, पैराग्वे, और ये जो अमेजोन फॉरेस्ट है उसके नॉर्थ साउथ वाला याद रखिएगा, सूडान, पैराग्वे, बोलीविया। बोलीविया ऐसे याद रख सकते हैं, ये है। और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स क्या है गाइस इसमें, कि इसका क्या है? विंटर ड्राई होता है, और विंटर
वेट सीजन जो होता है वो शॉर्टर होता है इसका, और ड्राई लॉन्गर होता है, ठीक है। ड्राई सीजन लॉन्गर है, 3 लाइन थी इसकी, तो यही देख लेते हैं एग्जैक्ट। देखिए, टेम्परेचर हाई है थ्रू आउट द ईयर, शॉर्ट वेट सीजन है और लॉन्ग ड्राई सीजन है, सूडान और पराग्वे। वेट सीजन शॉर्ट है, ड्राई सीजन बड़ा है, बस इतना ही जानना है। 1 सेकेंड, जल्दी जल्दी करेंगे अब, ठीक है। हम 50 मिनट से ज्यादा नहीं खींचेंगे इसमें। देन ड्राई में आ जाते हैं गाइस। ड्राई में ये स्टॉप, ये दोनों वही है, सब ट्रॉपिकल। ये स्टेपी है, ये डेजर्ट है, मेनली इसको जानना है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ जानने को इतना है नहीं। सब ट्रॉपिकल, स्टेपी और डेजर्ट, ये वही है कि डेजर्ट में कम रेनफॉल होगी और स्टेपी में क्या होगी, ज्यादा रेनफॉल होगी। इसमें जो एक चीज जानने की जरूरत क्या है, अल अजी अल अजीजिया जो लीबिया में है, वहां पे 58 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था समर में। सो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, समर टेम्परेचर वेरी हाई होता है। फॉग होते हैं इसमें जनरली, फॉग होते हैं जहाँ कोल्ड करंट्स होते हैं। कोल्ड करंट, जहाँ कोल्ड करंट होंगे वहां ड्राई होगा, हॉट करंट होंगे तो रेनफॉल होती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, सी एफ ए। देखो, सी एफ ए और सी एफ बी, मरीन वेस्ट कोस्ट, और सी एफ ए यही ह्यूमिड। सी एफ ए क्या है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। अब सी एफ ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको बताया कि इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, 75 से 150 है, और इसमें कितना था, 50 से 250। ये तो पीवाई क्यू है पूरा, मरीन वेस्ट कोस्ट। नो ड्राई सीजन, वार्म एंड कूल समर। इसमें क्या है, मेरीटाइम इन्फ्लुएंस, इसमें मेरीटाइम इन्फ्लुएंस है। नो ड्राई सीजन, वार्म एंड कूल समर, ये तो यही लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें क्या होता है, पहले वाले में जो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होती है, कब होती है, विंटर में। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन इन विंटर, और टेम्परेचर 7 से इतना है। बाकी ये यूएसए वगैरह में होते हैं, इंपॉर्टेंट है यूएसए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये ईस्टर्न कोस्ट पे है, ईस्टर्न कोस्ट, इतना याद रखिए। ईस्टर्न कोस्ट 75 से 150 फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, और टेम्परेचर याद रख सकते हैं 27। ज्यादा टेम्परेचर रेंज जो है वो स्मॉल है, ठीक है। टेम्परेचर रेंज यूपीएससी बहुत है, यहाँ लिख लेते हैं स्मॉल टेम्परेचर रेंज। अब देखो, मेडिटेरियन में लिख दिया है हॉट समर होता है और विंटर में रेन होती है। और मेडिटेरियन में क्या होता है, कहाँ पे होते हैं मेडिटेरियन, एक तो चिले में है, कैलिफोर्निया में है, ऑस्ट्रेलिया में साउदर्न, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड वगैरह में है। देन ड्राई क्लाइमेट, इसमें क्या है, नो ड्राई सीजन, यही लिखा है इसमें, डी एफ एंड डी डब्ल्यू। ये ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल है, इसमें नो ड्राई, सीवियर विंटर। डी डब्ल्यू क्या है, विंटर ड्राई एंड वेरी, दोनों में सीवियर होते हैं। अब देखो, एक क्या होता है गाइज, लेस सीवियर होता है, और दूसरे में, इसमें क्या है गाइज, ह्यूमिड पहले वाले में डी एफ में ह्यूमिड विंटर, विंटर ह्यूमिड है। और इसमें क्या है गाइज, दूसरे वाले में डी डब्ल्यू वाले में समर, ड्राई, ड्राई विंटर है। तो समर में क्या होगा, समर में रेन होती है यहाँ पर डी डब्ल्यू वाले में। और जो प्रेसिपिटेशन की जो वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 से 15 सेंटीमीटर है इसमें। बस इतना ही ज्यादा याद रखने की जरूरत है, और कुछ टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग चला जाता है ये ड्राई विंटर वाले में, बाकी दोनों में फ्रीजिंग तो जाएगा ही। और जो टेम्परेचर रेंज होती है इसमें वो लार्ज होती है, रेंज लार्ज, ठीक है। इतना इतना देखिए, एक ही पैराग्राफ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक जगह लिख दिया मैंने यहाँ। ये पहला वाला अमेजोन, इंडियन, सूडान, प्रुगवे, ये हो गया, ठीक है। अब इतना ही है। अब हम जल्दी से न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्या है, पीवाईक्यू नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। और सीएससी और बाकी सब जगह सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। पहला देखो, जो वेजिटेशन कह रहा है वो सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड्स। सवाना में क्या कह रहा है, ग्रासलैंड होती है। देखो, सवाना की सारी प्रॉपर्टी दे रहा है, वहाँ ग्रासलैंड होती है, स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज होते हैं, बट एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्री, वहाँ नो ट्री रीजन भी होते हैं। फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरिया इज जनरली केप्ट इन चेक बाय वन और मोर कॉम्बिनेशन। मतलब फॉरेस्ट डेवलपमेंट जो हो रहा है वहाँ पे, वो केप्ट इन चेक, मतलब क्यों नहीं बनता है, उसको चेक कैसे हम माना सकते हैं कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट किस किस रीजन से नहीं हो रहा है। तो देखिए, कह रहा है बोरोइंग, किस किस वजह से फॉरेस्ट डेवलपमेंट वहां नहीं हो रहा है, ये बता दीजिए। देखिए,
फॉरेस्ट को बनने से कौन रोकेगा? फॉरेस्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है? रेनफॉल। तो देखो, बरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स, ये कुछ मतलब बोरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है। ठीक है, ये मतलब चूहे वगैरह टर्माइट्स वगैरह से इतना ये तो फर्जी है। देखो, फायर इंपॉर्टेंट है, फायर से फॉरेस्ट फायर्स वगैरह होते हैं। देन ग्रेजिंग, ग्रेजिंग से भी हो सकता है। रेनफॉल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉइल प्रॉपर्टीज में इन्फ्लुएंस, लेकिन वो पूरी जो वेजिटेशन है पूरे फॉरेस्ट को इन्फ्लुएंस करना, वो ट्री ना डोमिनेट, क्योंकि जो ना उसमें ट्री नहीं होते हैं ना सवान्ना में, उसका एक मेन रीजन ये भी होता है कि जो एलिफेंट वगैरह होते हैं वो उसको पहले ही ट्रीज को तोड़ देते हैं, देन रेनफॉल नहीं होता है, फॉरेस्ट फायर्स हो जाते हैं, उससे ट्रीज को पहले ही खा जाते हैं वो लोग, कुछ एनिमल्स, तो इसलिए वो वहाँ पे वो ट्रीज डेवलप नहीं होते हैं। तो देखिए, वन तो नहीं होगा आंसर में, वन पहले एलिमिनेट कर सकता हूँ, फाइव भी एलिमिनेट करूंगा, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में भी देखो, एग्जाम में ना वन को सबसे पहले एलिमिनेट करिएगा, वन तो हो गई। एक एक ऐसा ऑप्शन सोचिए जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और एक सोचिए जो 100% होना चाहिए। तो फोर तो होना ही चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। देन यू विल बी लेफ्ट विद बी एंड सी, और देन आंसर शुड बी सी। देखो, ये कितना आसान है। देखो, सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो रिच इन न्यूट्रिएंट, ये यही गलत कर दूंगा मैं। मतलब पता है, इतनी बार भी भाई क्यों आ चुका है। देखो, हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल डिकम्पोज क्विकली। देखो, सेकंड लाइन सही है एकदम। हाई टेम्परेचर होता है और मॉइस्चर होता है, जिससे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखो, ट्रॉपिकल में हाई टेम्परेचर होगा, रेनफॉल भी ज्यादा है, तो क्या होगा? कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर टू डिकम्पोज क्विकली। देखो, एक वेजिटेशन वाला चैप्टर भी है, उसको हम अलग से कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन एक साथ सारे डाल दिए मैंने, तब उस समय भी ये क्वेश्चन देख लेंगे। ये क्लाउड वाला है, देखो, ईच डे इज मोर और लेस सेम, मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट विथ सी ब्रीज, सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई, हीट माउंट्स अप, डार्क क्लाउड्स, देन रेन कम्स अप एंड थंडर, बट रेन सून इज ओवर। ये किस टाइप का क्लाइमेट है? ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट है guys। ठीक है, देखो, इक्वेटोरियल क्लाइमेट हम एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं। ये पहला वाला ही है कि ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट नियर द इक्वेटर, ये रीजंस बता दिए। अब देखिए, टेम्परेचर हाई रहता है, ये पॉइंट सोचिएगा, और रेंज कम है, टेम्परेचर इज हाई, देन थंडर शावर्स, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह होते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर दे दिया है इसने, मतलब एग्जैक्ट वो लाइन नहीं दिया है इसने, एग्जैक्ट वो लाइन आपको एग्जैक्ट एनसीईआरटी इस वाली पार्ट में नहीं है, वो इस चैप्टर में, तो इसका आंसर बस याद कर लीजिए। देखो, टेम्परेचर मोर और लेस सेम है, मॉर्निंग क्लियर है, ब्राइट है, और फिर एकदम से सन आता है, फिर क्लाउड्स आ जाते हैं, फिर रेन होता है, फिर अगेन सन, रेन इज ओवर, और फिर दोबारा से सन हो जाता है क्लियर। तो ऐसे टाइप का क्लाइमेट इक्वेटोरियल होता है। ठीक है, देन क्लाइमेट इज एक्सट्रीम क्लाइमेट है, रेनफॉल इज कैंटी, एंड पीपल यहाँ पे नोमैडिक हर्डर्स होते हैं। देखो, नोमैडिक हर्डर से है ना सेंट्रलेशन मार सकते हैं, सवाना में कोई हर्डर वर्डर नहीं होता, इतना एक्सट्रीम नहीं होता क्लाइमेट। और प्रेरी, देखिए, प्रेरी में भी एक्सट्रीम नहीं होता। अब यू आर लेफ्ट विद सेंट्रलेशन स्टेपी एंड देन साइबेरियन टुंड्रा, वहां भी एक्सट्रीम हो सकता है, बट रेनफॉल एकदम स्कैंटी है ही नहीं, और नोमैडिक हर्डर्स है, तो आंसर शुड बी बी। ठीक है, देन आप लोग आंसर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अब देखो, अफ्रीकन और यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट की वजह से पूछ रहा है कि क्यों है ये। देखो, इट इज लोकेटेड इन हाई प्रेशर सेल्स, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म मोशन। देखो, वार्म मोशन करंट होता है, तो उससे डेजर्ट नहीं बनता है, वार्म से तो मॉइस्चर लेडन विंड्स आती है, रेनफॉल होता है। तो टू को एलिमिनेट करिए, आंसर शुड बी ए। देन ट्रॉपिकल सवाना, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर नहीं, आप सीधे देख के बोल सकते हैं। रेनफॉल इन विंटर्स ओनली, देखो ये भी बिना बात के, रेनफॉल इन विंटर्स। एक्सट्रीम शॉर्ट, मतलब छोटा सा ड्राई सीजन नहीं, डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन। सवाना में अगर छोटा सा ड्राई होगा, बाकी रेनफॉल होगी, तो फिर तो वहाँ फॉरेस्ट हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी। ठीक है, डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन हो जाएगा। देन ये यूपीएससी 2010 का है, प्रीलिम्स का। ये सारे पीवाईक्यू है गाइस, वेरियस एग्जाम्स के। ज्योग्राफिक रीजन, देखो ये बताना है, वेट विंटर जहाँ, और ड्राई, वार्म और ड्राई, मतलब जो वो हो गया समर, वो क्या हो गया? ड्राई। तो आंसर विल बी, जब भी समर ड्राई हो, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, एंड विंटर्स वेट हो,
तो आंसर शुड बी मेडिटेरियन। देन अब देखिए डिफरेंट स्टेटमेंट कह रहा है इक्वेटोरियल रीजन में द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन सीजन्स। नहीं यार, इक्वेटोरियल में तो क्या होता है, जनरली डिफरेंट जो 12 के 12 मंथ होते हैं, होल राउंड द ईयर रेनफॉल होती है, ऑल राउंड रेन, तो ये तो सीधे गलत हो गया। इक्वेटोरियल में क्या है, ऑल राउंड द ईयर वेट सीजन होता है, वेट सीजन। और टेम्परेचर एनुअल रेंज क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है एनुअल रेंज, ज्यादा एनुअल रेंज और टेम्परेचर जीरो होता है। देखो मेडिटेरियन रीजन में कह रहा है समर रिसीव्स मोर रेनफॉल, अभी हमने किया। मेडिटेरियन में क्या है, समर ड्राई विंटर वेट। दो गलत हो गए, पहला दूसरा गलत हो गया गाइज, आंसर अपने आप ही आ गया। पहला एलिमिनेट करते ही आंसर आ जाएगा, दूसरा एलिमिनेट करते भी आंसर आ जाएगा। अब देखो चाइना टाइप में क्या है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। और ट्रॉपिकल हाईलैंड एग्जिबिट वर्टिकल जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स। गाइज मैं मेरे खुद की ज्योग्राफी की एक नोट्स है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पूरे नोट्स की एक एक वीडियो बना दें पूरी ज्योग्राफी की, वो 1 और 2 आवर्स की बन जाएगी। उसमें से भी एक बार ज्योग्राफी पढ़ना मुझे लगता है जरूरी है। ठीक है, तो या मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस शेयर कर दूंगा। अब देखो ट्रॉपिकल सवान्ना का पूछ रहा है क्लाइमेट कौन सा है। ठीक है, AM, AW, DFC और C। अब देखो ट्रॉपिकल है तो C और D तो होगा नहीं, C और D तो वैसे ही हट गए। ठीक है, B ड्राई होता था और C मेडिटेरियन वाला रीजन का होता था, मॉन ड्राई, और C तो होगा ही नहीं। देन AW हो जाएगा वेट एंड ड्राई, जो हमने वो पढ़ा था ना गाइस। देखो हमारी एनसीईआरटी, हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, एनसीईआरटी में नीचे ज्यादा आ गए हम, है ना, ये है हमारा चैप्टर। ठीक है, देखिए ये जो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई है ना, AW, इसी को हम क्या बोलते हैं, सवान्ना। इसका ध्यान रखिएगा, यही सवान्ना है। ठीक है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई इज सवान्ना। अब ज्यादा अच्छा लग रहा है, इन्होंने एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, तो आप वेट एंड ड्राई इसमें लिखा है इसलिए, तो बट ये यही सवान्ना है। तो इसी पे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी सवान्ना की प्रॉपर्टी है ना, वो अब आपको पता लग गया। सवान्ना की सारी प्रॉपर्टी क्या है, यही कि रेनफॉल थोड़ी कम होती है, वेट सीजन शॉर्टर होता है। पेन ले लेते हैं हम दूसरा, वेट सीजन क्या होता है, शॉर्टर। ड्राई सीजन क्या होता है, लॉन्गर। इसको मैं वो कर देता हूँ क्लीन। देखो वेट सीजन शॉर्टर, ड्राई सीजन लॉन्गर, ड्रॉट कंडीशन हो जाती है, टेम्परेचर हाई थ्रू आउट द ईयर, डायurnal रेंज ग्रेटेस्ट इन ड्राई सीजन, डेसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, देन मेडिटेरियन और मॉनसून में डिफरेंस पूछ रहा है। देखिए प्रेसिपिटेशन इन मेडिटेरियन क्लाइमेट इन विंटर वाइल इन मॉनसून मोस्टली इन समर, ये पहली स्टेटमेंट सही है। मेडिटेरियन में विंटर होती है, मॉनसून में समर में होती है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मेडिटेरियन इज हायर एंड इज हायर देन इन मॉनसून। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो मेडिटेरियन में क्या होता है। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ, मेडिटेरियन को हम देखते हैं, ये देखिए मेडिटेरियन क्लाइमेट में मेडिटेरियन सी के अराउंड होता है और वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में होता है। देखो अराउंड मेडिटेरियन सी एंड वेस्ट कोस्ट कहाँ कहाँ पे है, कैलिफोर्निया, चिले, साउदर्न, साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ट्रॉपिकल में हाई होता है, दिस एरिया कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई इन समर, मतलब शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, ये हमने पढ़ा। एंड द क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड ड्राई समर एंड माइल्ड एंड वेट विंटर। देखो अभी तक सारे क्वेश्चन इसी पे आए हैं। एवरेज टेम्परेचर समर में होता है 25 और विंटर में क्या होता है 10। तो एनुअल प्रेसिपिटेशन रेंज 35 से 90 होता है। तो थोड़ा सा इसका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा है। देन रेनी एंड ड्राई सीजन आर फाउंड इन, रेनी सीजन और ड्राई सीजन दोनों में है, हाँ सही बात है। उसमें विंटर में है, इसमें समर में है, तो ये तो सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। दूसरे में गाइस थोड़ा मैं ये कहूंगा कि डाउट लेके चलते हैं, तो आंसर या तो इसका 1-3 होगा या फिर 1-2-3। तो यू आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मेरे को अभी क्लियर नहीं है। मेरे हिसाब से आंसर गाइस 1-2-3 होना चाहिए, एज पर मी डी होना चाहिए, माई ओपिनियन। ऑफिशियल आंसर की मैंने अभी देखा नहीं है इसका। देन ये हम कर चुके हैं, अभी रिसेंटली हमने किया था कि 250 से अबव रेनफॉल है।
250 से अबव तो एक ही बच गया, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। देन क्लाइमेट टाइप, जहाँ पे ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेट जोन्स कहाँ मिलेंगे गाइस? एशिया में। इवन इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ द क्लाइमेट जोन मिल जाएंगे। देन गाइस ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं यही कहूंगा। कह रहा है कि जायरे, जो जायरे है ना, जायरे, वहां से हमें नीदरलैंड जाना है। नीदरलैंड ऊपर है, नीदरलैंड। तो उसमें कह रहा है कि किस टाइप के क्लाइमेट जो पड़ेंगे वो सीक्वेंस में बताने हैं हमें। तो आप लोग इसको देखिएगा खुद ही, इसका आंसर क्या है? ए है। ठीक है। 4 जो वेस्ट वेस्ट कोस्ट है ना, वेस्ट कोस्ट वो सबसे लास्ट में आएगा। और जायरे गाइस, जायरे अफ्रीका वाला रीजन है कुछ ऐसा, यहाँ से हमें ऐसे जाना है, तो वही पहला इक्वेटोरियल हो जाएगा जायरे में। देखो, जायरे थोड़ा नीचे है, और वो एग्जैक्ट लोकेशन आपको मैं बता देता हूँ। जायरे जो है वो इक्वेटोरियल रीजन के पास है, इक्वेटोरियल। ठीक है। और यहाँ से जब हम जाएंगे तो बीच में क्या पड़ेगा? सहारा पड़ेगा। ठीक है, सहारा पड़ेगा। देन यहाँ पे क्या है? डेजर्ट। देन वी विल गो अप, वी विल अक्रॉस मेडिटेरियन। ठीक है, मेडिटेरियन, एंड देन वी विल गो अप, वी विल फाइंड नीदरलैंड। वेस्ट, वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, या वेस्ट यूरोपियन बोल देंगे। तो पहला इक्वेटोरियल है, देन मेडिटेरियन है, सॉरी, पहला इक्वेटोरियल, ये फर्स्ट, देन 3, 1, देन 3। ठीक है, ये 1 है, ये 3 है ऑप्शन में हमारे, देन दिस विल बी 2 एंड दिस इज 4। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी में आ सकता है। देन मेडिटेरियन रीजन हैव रेनी विंटर, सही है। ड्यूरिंग विंटर दे लाई इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज, सही लग रहा है, ये दोनों एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ हमने पीवाईक्यू भी कवर कर लिया है इसके। एक इंपॉर्टेंट पार्ट और रह गया गाइज, ये वाला एरिया, इंडिया वाला। देखो, इंडिया में देखो, AMW, मॉनसून, देन विंटर ड्राई। देखो, मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन, डब्लू, ये कहाँ है? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट कोस्ट में क्या है? AMW। देन AS, मॉनसून विद ड्राई समर, ये कहाँ पे है? कोरोमंडल कोस्ट। मतलब जो हमारे ये जो इंडिया कोस्ट है, इधर है AMW, और इधर क्या है गाइस इस वाले में? AS। ठीक है। देन AW क्या है गाइस? ट्रॉपिकल सवाना। AW इज ट्रॉपिकल सवाना, ये हमने पढ़ाई है। AW क्या है? ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। ये कुछ कोईपन की क्लासिफिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, BWHW सेमी एरिड, एरिड है बी, और स्टेपी क्लाइमेट। देखो ये कहाँ पे मिलेगा? गुजरात में और राजस्थान में। देन हॉट डेजर्ट, ये एक्सट्रीम वेस्टर्न राजस्थान, दो हैं बी वाले। देन सी मॉनसून, सी मॉनसून विद ड्राई विंटर, ये हमारे गंगा प्लेन है, CWG। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CWG डायरेक्ट पूछता है पीवाईक्यू में। और DFC अरुणाचल प्रदेश में है, DFC। और ई है जम्मू कश्मीर। देखिए मैप में देख लीजिए, ये देखिए, ये AMW, रेड ले लेते हैं यहाँ। ठीक है, यह देखिए AS, ये AMW। देन हमारा जो ये बीच में छोटा सा स्टेपी है, BSHW। और यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम हॉट डेजर्ट, दो हैं ये, BSHW। ठीक है, ये यहाँ पे भी है BSHW। तो एक है एक्सट्रीम हॉट डेजर्ट, एक्सट्रीम हॉट, और एक है स्टेपी वाला। ठीक है, हमने जो पढ़े थे डेजर्ट में, स्टेपी वाला और हॉट वाला, दोनों पढ़े हैं, BW और BS। देन देखो, जो हमारे गंगेटिक प्लेन है वहाँ CWG है, मॉनसून टाइप विद ड्राई समर। यहाँ सवाना है AW, हमारा ये वाला रीजन है। देन इंडिया के इधर जो है वो DFC है। तो लगभग इंडिया में कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 क्लाइमेटिक रीजन इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, एक पोलर भी तो हो गया ये वाला। तो हमारे इंडिया में ही 8 क्लाइमेटिक रीजन हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, अभी हमने देखा। और फिर यहाँ पे अलग है, अंडमान में भी ट्रॉपिकल हो जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप की। सो ये जो पहला वाला हुआ था,
ठीक है, सो यहीं पे हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंडियन क्लाइमेटिक वाला जो मैंने सोच रहा था वो मैंने दिखा दिया है। तो अब हम, ये चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश हो गया है गाइस, और मेरा भी काफ़ी अच्छा रिवीजन हो गया और आप लोगों का भी आशा करता हूँ कि अच्छा हो गया होगा रिवीजन। सो मैं आप लोगों को बाय बाय मेरी तरफ से, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और आई होप कि आप सभी का प्रीलिम्स क्लियर हो। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हीटेड टॉपिक्स जो हैं जो पीवाईक्यू से आते हैं वो आप करके जाइए। आप लोग मेरी जो शॉर्ट वीडियो वाली सीरीज़ है उसको देख लीजिएगा, जिसमें मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स को ऐसे ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे सॉइल्स को एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, पूरा डिटेल वीडियो। क्लाउड्स को एक्सप्लेन कर दिया है। देन मैंने मनी बिल को एक्सप्लेन किया है, डीपीएसपी को एक्सप्लेन किया है। वो एक सीरीज़ है मेरे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यूपीएससी टॉपिक्स इन शॉर्ट, तो उसको आप देख लीजिएगा। सारे वीडियो छोटे-छोटे हैं और बहुत अच्छे हैं। तो थैंक यू एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स।